जी। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपका धन्यवाद गुरु जी, आप हमें कथा सुनाने आए, हमारा उद्धार करने आए, आपका बहुत धन्यवाद। और सर और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद है कि हमें जेल में आके भी कथा सुनने को मिली। और हम ये सोचते थे कि हम जाके बाहर से और गुरु जी के पास में से बात कथा सुनेंगे, पर हमने जेल में ये अवसर पा लिया गुरु जी। शायद आप लोगों के अंदर का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उस भक्ति और प्रेम के कारण भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ बंदियों को कथा सुना के आओ जेल के अंदर। आप लोगों की जो तड़प थी ना भगवान के लिए, प्यास थी, उस प्यास ने बुलाया है। बताइए प्रश्न क्या है आपका? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ये कि आपका आशीर्वाद दे दो हमें, हम अयोध्या आए और कुछ माओ की सेवा में। आप किस गुनाह के कारण जेल में आए? गुनाह तो हमने 4 लोग हैं यहाँ पे, हम पति भी हैं और भाभी भी हैं, भैया भी हैं, ऐसे 6 तरह के। तो क्या गुनाह किया आपने? वो लड़की ने बोला है कि लोगों ने हमारे साथ गलत करा है, उसके माँ बाप की बातों में लग के। और अब पता नहीं 4 लोगों में से कौन ने गुनाह करा, पर हम 4 को सजा मिल रही है भुगतने। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मुझे हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम प्रसादित करना चाहते हैं, ऐसे कोई बताइए मंत्र के हम मतलब धन हो जाए। श्रीमन नारायण का जाप करिए आप। कथा सुनते हैं आप? जी। कैसी लग रही है कथा? अच्छी लग रही गुरुजी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था आपके दर्शन होंगे, हमें दर्शन। कोई प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी, ये मतलब हम मुक्त होना चाहते हैं। तो आपने कौन सा गुनाह किया कि अंदर आ गए? गुरुजी हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारे पति की डेथ हो गई बाहर। हाँ। पुलिस वालों के हम बाहर रहते थे, हम अलग रहते थे, झगड़ा करते थे, तो उस आधार पे लिया है कि आपने ही करवा दिया होगा मर्डर आपके पति का। तो आपने करवाया है पति का मर्डर? नहीं गुरुजी, हम क्यों करवाएंगे? तो पति से प्रेम से मिलके रहना चाहिए ना, लड़ाई क्यों करते थे? वो गुरुजी बहुत शराब पीते थे तो मारते थे, इसलिए मैं अपनी सिलाई कर रही थी और अपने एक बेटे को रख रही थी। अच्छा, कितने साल से अंदर हैं? 5 महीने हो गए गुरुजी। चलो भगवान सुखी रखें आपको। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ बेटा माइक, ये देखो इस तरफ, ये आगे। एक लड़की ने आरोप लगाया। हाँ, तो आप पर क्या आरोप लगाया? आरोप यही लगाया 6 और क्या आरोप लगाएंगे। तो आप पर कैसे आरोप लगा सकती है? अब ये तो हमें भी पता नहीं है गुरुजी। सहयोगी, आप सहयोगी? हाँ यही सहयोगी शायद। पर ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कोई एक महिला कैसे किसी एक स्त्री की इज्जत लुटवाएगी? शायद संसार में ऐसा होता भी हो, पर ऐसा सुनने में आया नहीं है। चलो भगवान आप सबको मुक्त करें। तो आप 4 लोग अंदर हैं? जी पंडित जी। तो कितने दिन से अंदर हैं? 2 साल हो गए पंडित। और बच्चे आपके? बच्चे भी हैं 2। तो 2 बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं पंडित। कितने बड़े बड़े हैं? एक 11 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का। तो फिर वो बच्चों का लालन पालन कौन कर रहा है? ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले जी। पति भी आपके यहीं हैं? जी। कहाँ हैं? इधर ही जेल में ही है। तो वो अलग रहते हैं यहाँ आपसे? हाँ। आपसे यहाँ मिलना नहीं होता उनका? नहीं, संडे के दिन होती है हमारी मुलाकात। संडे के संडे? जी। चलो भगवान आप दोनों को मुक्त करें, खुश रहें आप लोग। धन्यवाद गुरु जी। जी। और किसका प्रश्न है? जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी आज जेल में गए हैं, सभी जेलियों को बहुत ही अच्छी और सुंदर कथा सुना रहे हैं। महाराज जी ने सभी से प्रश्न किया तो 2 महिलाएं आई सामने आई और अपने दुख दर्द महाराज जी को बता रही हैं कि महाराज जी मेरे पास क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि किसी ने किसी के साथ कोई मर्डर हुआ है, तो इसी कारण बस ये जो बहन है ये जेल में आई हैं और इनके ऊपर इनके भाभी भैया और इनके हस्बैंड ये चारों लोग
जेल में हैं और इनके ऊपर 76 का केस लगाया गया है। इसी कारणवश ये 2 साल से जेल में हैं और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पे हैं। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप किस कारणवश यहाँ पे आई हो, इसका क्या निवारण है। बस निवारण तो और जो कुछ है तो वो केस से ही फाइनल होगी, लेकिन कथा सुनने से इनकी मुक्ति हो सकती है। इसीलिए महाराज जी ने कहा है सिर्फ राधे श्याम आप यहाँ जपा करो, इसी से बेड़ा पार होगा, क्योंकि ये मृत लोक है। आने वाले लोक में, स्वर्ग लोक में आप मुक्ति पाओगी। और फिर दूसरी बहन आई, उनका भी यही एक सवाल है, क्योंकि महाराज जी से कहने लगी उनका मर्डर केस में वो भी अंदर आई हैं और उनके पति को किसी ने मार डाला है, तो सीधे उन्हीं पर आरोप लग गया है। और वो कहने लगी महाराज जी हमने कोई गलती नहीं की है, फिर भी हम कानून के शिकंजे में आकर के हम जेल में बंद हो गए हैं। इसीलिए सबके दुख दर्द सुनते हुए महाराज जी बहुत भावुक हो गए और पूछने लगे सभी का भगवान उद्धार करें। इसी के साथ ये कथा हम समाप्त होती है। हम मिलते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।